हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका ट्रू लव टैरोट 777 चैनल में। और आज का हमारा टॉपिक है कि आपके पर्सन आखिर आपसे चाहते क्या हैं, उनकी क्या ट्रू इंटेंशंस है, वो क्या चाहते हैं आपके रिलेशन को लेके, उनके मन में क्या चीज़ें हैं जो हिडन है और वो चाहते हैं कि बस ऐसा हो तो ऐसा हो और ऐसा हो तो ऐसा हो। वो क्या उनकी उम्मीदें हैं, वो क्या उनकी ख्वाहिशें हैं, वो क्या रिलेशन को लेके उनके एक्सपेक्ट्स हैं, वो आज हम देखेंगे इस रीडिंग के थ्रू। ठीक है दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि आपके पर्सन आखिर चाहते क्या हैं। ठीक है दोस्तों, ये टोटली टाइमलेस रीडिंग है, तो उसको कभी भी देखिए आप, महीनों बाद सालों बाद तो ये रेजोनेट करेगी। ठीक है, ये कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, तो कोई लड़की देख रहा है तो लड़के के लिए, कोई लड़का देख रहा है तो लड़की के लिए। ठीक है दोस्तों, ओम तारे तू तारे तुरे सुहा, जय माता तारा, जय माँ काली भद्र काली, शगनानी करोली बाबा, जय गुरु जी, 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 जय गुरु जी। आज गुरु पूर्णिमा है, गुरु जी आशीर्वाद देना, गुरु जी जो जो रीडिंग को देख रहा है सबको सफलता देना, सबके मन से राग द्वेष को मिटाना, सबके घर बसाना, सबके व्यापार में सफलता देना, सबको उनके लक्ष्य की प्राप्ति तक पहुंचाना, सबका मन साफ रखना, सबके मन से राग द्वेष निभाना। ओम तारे तुरे सुहा, ओम तारे तुरे सुहा। ओके, आ गया है 7 मेजर अरकाना से चैरियट। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके, ओ नो, 3 ऑफ सॉर्ड्स। दोस्तों ये जब भी कार्ड आता है तो मुझे बहुत दुख होता है इस कार्ड को देख के। ठीक है, ओ नो, 5 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वैंड्स। सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ पे आज एयर एलिमेंट लग रहा है जो कि सॉर्ड्स है। ठीक है दोस्तों, एंड अगेन फायर एलिमेंट, 7 ऑफ वैंड्स। ठीक है दोस्तों, और बॉटम ऑफ द डेक है आपका क्वीन ऑफ कप्स एंड टावर जो कि रिवर्स में, और काफ़ी सारे रिवर्स में लग रहे हैं मुझे यहाँ पे। ओके, ठीक है दोस्तों, तो क्वीन ऑफ कप्स है बॉटम ऑफ द डेक। मैं यहाँ पे रख देता हूँ, शायद आपको दिख जाए। ये है हमारा बॉटम ऑफ द डेक, क्वीन ऑफ कप्स है दोस्तों। ठीक है, जो कि बॉटम ऑफ द डेक बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी रीडिंग में। तो दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ पे बता दूं कि जो भी आपके पर्सन है उनके साथ आपकी बहुत हीटेड आर्गुमेंट हुई है, बहुत बड़ी आर्गुमेंट हुई है। देख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी मैनिपुलेशन हुआ है, एकदम कहते हैं ना दिल छलनी छलनी कर दिया है, बिल्कुल दिल तोड़ दिया है इस पर्सन ने। बिल्कुल भी आपको कहते हैं ना जो उम्मीदों पे इतनी सारी पानी फेर दिया है, इस पर्सन ने आपका ज़रा भी लिहाज नहीं किया, इस पर्सन ने ज़रा भी आपके बारे में सोचा नहीं। इस तरह की चीज़ें यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि फाइट बहुत वर्स्ट होती नज़र आ रही है। इसके साथ ही मैं देख पा रहा हूँ 7 ऑफ कप्स के साथ पेज ऑफ पेंटिकल्स है, 3 ऑफ वैंड्स है। मैं देख पा रहा हूँ काफ़ी उम्मीदें आपने सजाई थी इस पर्सन से, काफ़ी चीज़ें आपने सोची थी कि हाँ आपकी लाइफ में शायद अच्छा होगा, शायद आपकी लाइफ में सोचा था आपने काफ़ी बेटर चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में। आपने बहुत सारे प्लान्स चाहे थे, बहुत सारी चीज़ें आपने एग्जीक्यूट करने की सोची थी लाइफ में, लेकिन वो चीज़ें एग्जीक्यूट होती नहीं दिखाई दे रही यहाँ पे। ठीक है, ये चीज़ें काफ़ी वर्स्ट होती गई टाइम के साथ। आपने फिर टूटे फिर उम्मीदें बनाई, फिर टूटे फिर उम्मीदें बनाई, फिर टूटे फिर उम्मीदें बनाई, लेकिन आखिरी में जाकर कहीं ना कहीं वो चीज़ें एग्जीक्यूट होती हुई नहीं दिख रही। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि क्योंकि ईश्वर आपके साथ है, महादेव आपके साथ है, क्रीम करौली वो आपके साथ है, तो मैं बता सकता हूँ यहाँ पे 6 ऑफ सॉर्ड्स जो कि एक कार्ड है, और साथ में उसके आ रहा है 3 ऑफ वैंड्स। मैं आपको बता दूं दोस्तों, कोई एक पर्सन दोनों में से, वो लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है, उसके एफर्ट से रिलेशन चलेगा। और मोस्ट प्रोबेबली मुझे लग रहा है लड़की के एफर्ट से, लड़की के एफर्ट से रिलेशन चलेगा, और रिलेशन काफ़ी अच्छा चलेगा। ठीक है, ये रिलेशन काफ़ी बढ़िया चलेगा आगे जाके, लेकिन ये थोड़ा टाइम टेकन हो सकता है। अगर मैं महीनों की बात करूँ तो आई थिंक 8 से 10 महीने लग सकते हैं एक नए फेज़ में आने में, नई चीज़ों को चेंज होने में। ठीक है, लेकिन इस सब पर्टिकुलर चीज़ों में आपके बिहेवियर में काफ़ी चेंज आएगा, आपके एटीट्यूड में काफ़ी चेंज आएगा, और कहीं ना कहीं आप थोड़े से प्रैक्टिकल होना शुरू हो जाएंगे, जो कि आपके रिलेशन की एक डिमांड भी है कि अगर आपको रिलेशन चलाना है तो थोड़ा आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। साथ ही साथ चैरियट का कार्ड कहता है, 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड कहता है कि आप बहुत कोशिश कर करके थक के हार गए हैं, काफ़ी चीज़ों में आप उदास हो चुके हैं, हार चुके हैं चीज़ों से कि अब चीज़ें कैसे एग्जीक्यूट होंगी, अब चीज़ें वाकई में ऐसी हो भी सकती है या मेरा इल्यूजन है। तो मैं आपको बता दूँ, चैरियट का कार्ड कहता है कि आपने जो सोचा है वो होगा। ठीक है, आपकी लाइफ में अचीवमेंट्स आएंगी, और कहीं ना कहीं आपका माइंडसेट अब चेंज होता दिखाई दे रहा है कि अभी तक आप शायद बहुत रोते धोते थे अपनी लाइफ में, आप काफ़ी परेशान होते थे चीज़ों को लेकर, आपको लगता था कि यार नहीं मेरी लाइफ शायद ऐसी ही है, मेरी लाइफ शायद में कभी कुछ अच्छा नहीं होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, चैरियट का कार्ड कहता है आपको बुलाता है अपनी तरफ कि आइए, बड़ी अचीवमेंट्स आपका वेट कर रही हैं, आइए मेहनत करिए और बड़े सपने देखिए। आप लीडर बन सकते हैं, आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, आप बहुत बड़े स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं। हो सकता है इन सब कामों में 3 साल 2 साल 4 साल कितने भी लग सकते हैं, बट ये एक कन्फर्मेशन मैं इस रीडिंग के थ्रू आपको दे दूं कि जितने भी लोगों की लव रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है, हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, जितने भी लोगों की
लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है वो सब चीज़ें ठीक होंगी, सब चीज़ें बढ़िया होंगी, सब अच्छा होगा। लेकिन ये थोड़ा सा टाइम टेकन प्रोसेस है और इस प्रोसेस में आपको भगवान पे बिलीव रखना होगा, आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बिलीव रखना होगा, आपको यूनिवर्स पे बिलीव रखना होगा। और जब भी आप नेगेटिव हो, जब भी आपकी फिर से कभी लड़ाइयाँ हो या फिर से कोई नेगेटिव चीज़ हो जाए, तो बस आपको अपने आप से इतना बोलना है, अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, ये कुछ पल की बात है, ये कुछ देर की बात है, अच्छा होगा, अच्छा होगा, अच्छा होगा। ऐसे करके आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करेंगे और जैसे ही आप सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करेंगे तो आप देखेंगे चीज़ें पॉजिटिव वे में चीज़ें चलने लग गई हैं आपकी लाइफ में और आपको पता भी नहीं लगेगा कि एकदम से वो चीज़ें कैसे मूव हो गई और कैसे ट्रैक पे आ गई। तो ठीक है दोस्तों, ये चीज़ें यहाँ पे होंगी, पर फिर भी आपके पर्सन जो हैं वो काफ़ी इस टाइम ज़्यादा कहते हैं ना कि बिल्कुल अग्रेसिव हो जाना, बिल्कुल बात नहीं सुनना, जो आप चाह रहे हो बिल्कुल उसके उलट करना। कहते हैं ना कि कई बार इंसान को समझ नहीं आता यार कि ऐसा क्यों कर रहा है या ऐसा क्यों कर रही है। ये पर्सन को सब कुछ प्यार देने के बाद, इसको लॉयल्टी देने के बाद, इसे दिल से चाहने के बाद ये पर्सन क्यों चेंज नहीं हो रहा। इस तरह की मुझे यहाँ पे चीज़ें लग रही है दोस्तों। ये जो कार्ड आता है ना, इसका मतलब होता है दिल दुखना। साथ में बॉटम ऑफ द डेक कह रहा है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आपसे कहता है कि मेरी जो लाइफ है उसमें इमोशंस की कमी आ गई है, उनमें प्यार की कमी आ गई है, उसमें केयर की कमी आ गई है, उसमें वो जो ख्याल रखता है ना एक पार्टनर अपने पर्सन का, उसको एहसास दिलाता है कि दुनिया चाहे कितनी भी तुमसे खिलाफ हो जाए, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ, मैं तुम्हारे लिए हमेशा हूँ। वो चीज़ें यहाँ पे होती हैं, पर वो चीज़ें यहाँ पे मुझे होती नहीं दिख रही। तो वो एक पर्सन, मोस्टली यहाँ प्रॉब्लम यहाँ लड़कियाँ ज़्यादा हो सकती हैं ऐसी, उनके पर्सन ने उनके साथ काफ़ी डिच किया है और उनसे वादे करके तोड़े हैं बार बार। तो ऐसा लग रहा है उस पर्सन को कि हाँ यार, ये पर्सन मेरे लिए है भी कि नहीं, फिर आपने मुझसे इसे मिलाया ही क्यों। और जो मैरिज रिलेशन में भी हैं उनको भी ऐसा लग रहा है कि क्यों इस पर्सन से मेरी शादी हुई अगर मेरी लाइफ में इतने दुखी भेजने थे आपको तो। पर दोस्तों मैं बता दूं, भगवान की योजना बड़ी डिफरेंट होती है, भगवान की योजना बड़ी अलग होती है। भगवान पिछले जन्मों का लेखा जोखा रख के ही इस जन्म में हमें भेजता है और हमें वो सारे लेखे जोखे पूरे करने होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कठिनाइयों के बाद नया सवेरा नहीं आएगा। नया सवेरा उनकी लाइफ में ही आता है जो विश्वास रखते हैं कि हाँ, नया सवेरा आएगा। ठीक है। और अगर आप कभी इस जर्नी में अकेले हो जाएं तो रुकना मत दोस्तों, क्योंकि रुकने का नाम ज़िंदगी नहीं है। ज़िंदगी का नाम है चलना, लड़ना, संघर्ष करना खुद से। क्योंकि जब तक आप हैं तब तक ज़िंदगी है। तो ज़िंदगी को मकसद दीजिए, अपने लिए दूसरों के लिए दीजिए। ठीक है। ज़रिया ढूंढिए जीने का, खुशी का। ठीक है। गिव अप मत कीजिए, गिव अप नहीं करना है। भगवान के बंदे कभी गिव अप नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ें यहाँ पे हैं। इसके साथ ही आपके पर्सन को ये भी लगता है कि आप किसी थर्ड पर्सन के इन्फ्लुएंस में आते हो या आप किसी और पर्सन की बातों को लेकर लड़ाई कर रहे हो। और इसकी वजह से जो पर्सन का जो कहते हैं ना माइंडसेट है, वो पहले से जो माइंडसेट उसके पर्सन के माइंड में है कि हाँ, ये उसी वजह से लड़ाई करेगा या उसी वजह से लड़ाई करेगी। और जैसे ही वो चीज़ें ट्रिगर होती हैं कि और उसी वजह से लड़ाई हो जाती है, तो फिर आपके मन में आता है, देखा मैं सही था ना, देखा मैं सही थी ना, तूने उसी वजह से लड़ाई की, तेरे को वही चीज़ें बात में समझ नहीं आती, तू वही करता है, तू वही करती है। इस तरह की चीज़ें यहाँ पे होती हैं। तो फिर ज़्यादा दिल टूटता है कि हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वही हो रहा है, हमने जो चीज़ें अपने माइंड में सेट करी थी आखिरी में हमें वही देखने को मिल रही हैं। तो ये चीज़ें ज़्यादा दिल तोड़ती हैं दोस्तों एक रिलेशनशिप में। दोस्तों प्यार में हमेशा हमेशा हमेशा, मैं पहले भी बोलता हूँ, आपको झुकना पड़ेगा। आपकी गलती नहीं हो कई बार तब भी आपको झुकना पड़ेगा। और मैं जानता हूँ जब एक पर्सन ज़्यादा झुकता है तो काफ़ी दुख होता है इस चीज़ का, लेकिन ऐसे ही रिलेशन चलता है दोस्तों, ऐसे ही रिलेशन बनता है दोस्तों। कोई एक होता है जो चलाता है रिलेशन को और आगे जाके दूसरे पार्टनर को सालों बाद रियलाइज़ होता है कि इसने मेरा साथ निभाया, मैंने इसका नहीं, इसने मेरे प्यार को जिंदा रखा, मैंने इसको नहीं। तो वही चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं दोस्तों। 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड यहाँ पे कह रहा है कि आपके पर्सन की साइड से इमोशन सब कम हो रहे हैं, वो प्रैक्टिकल ज़्यादा हो रहा है। अब वो लाइफ में कुछ करने की ठानेगा, अब वो लाइफ में कुछ बनने की ठानेगा, वो लाइफ में कुछ कहते हैं ना इंडिपेंडेंट होने की ठानेगा। उसको लगेगा कि लाइफ में मुझे अब कुछ करना है। शायद मैं अपने आंसुओं को इसी तरीके से पोंछ पाऊंगा या पोंछ पाऊंगी, शायद मैं अपने दुखों को इसी तरीके से कम कर पाऊंगा या कम कर पाऊंगी। इस तरह की चीज़ें मुझे यहाँ पे लिख रही है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे आप मुझे वो पर्सन जो है स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा दिख रहा है, कहीं ना कहीं वो भगवान की शरण में ज़्यादा दिख रहा है। जो पर्सन ज़्यादा दुखी है, जो पर्सन ज़्यादा दिल से टूटा हुआ है, वो पर्सन स्पिरिचुअलिटी की तरफ मुझे ज़्यादा नज़र आता है। हो सकता है वो मंदिर जाना चालू कर दे, हो सकता है वो मेडिटेशन, योगा या कोई भी हीलिंग थेरेपी चालू कर दे, लाइक रेकी, ऑरा हीलिंग, तरह तरह की जो चीज़ें होती हैं वो सब स्पिरिचुअलिटी के आती हैं, वो चीज़ें वो चालू कर दे। हो सकता है वो टैरो रीडिंग सीखना चालू कर दे, हो सकता है वो एंजल हीलिंग चालू कर दे। इस तरह की चीज़ें वो बिलीव उनका बढ़ जाएगा भगवान पे। ठीक है दोस्तों, इस तरह की चीज़ें यहाँ पे बढ़ जाएंगी और वो लाइफ में काफ़ी ऊपर उठने लगेगा आगे। तो दोस्तों यही थी आज की रीडिंग। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे स्टॉप करते हैं रीडिंग को। जय मां तारा, जय मां काली, जय भवानी।